वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज द ब्राइडल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या चीज़ें अपने प्री वेडिंग के लिए रख सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हमें प्री वेडिंग के लिए कितने ड्रेसेस रखने चाहिए, किस टाइप के रखने चाहिए और किस तरीके से अरेंज करें, क्योंकि मोस्टली जो सबका प्री वेडिंग होता है दैट इज जस्ट फॉर द वन डे। एक दिन में आपके इतने सारे शूट्स होते हैं और सारे शूट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 से ढाई घंटे लगते हैं हर एक सिंगल शूट में। तो हर चीज़ें मैनेज करना, ड्रेसिंग चेंज करना, सब कुछ काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। सो विल बी डिस्कसिंग कि आप क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हो। मैं आपको अपनी पैकिंग भी दिखाऊंगी। लाइक मेरा प्री वेडिंग जो है लास्ट वीक ही हुआ है। आई शो यू एवरीथिंग व्हाट आई पैक्ड फॉर माय प्री वेडिंग। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट लेकर जाते हो, इज इट वर्थ और नॉट वर्थ। लेट्स टॉक इन द वीडियो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि कितने ड्रेसेस आपको लेकर जाने चाहिए। सो अगर आप हिल साइड जा रहे हो या फिर बीच साइड और एनीवेयर यू आर गोइंग, सो मिनिमम आपको 5 ड्रेसेस तो चाहिए ही चाहिए। 5 ड्रेसेस में आई टेल यू, एक तो आपका लॉन्ग ट्रेल गाउन हो जाता है जो बड़ा वाला गाउन होता है, एंड साथ ही साथ आप कुछ ट्रेडिशनल रख सकते हो। लाइक आपने कोई अच्छी सी ड्रेस रखी, एंड थर्ड थिंग आप कुछ साड़ी भी रखोगे साथ ही साथ। एक मेरा जो था, मैंने साड़ी ही अपना ट्रेडिशनल लुक बनाया था। मैंने कोई वेस्टर्न साड़ी नहीं रखी थी जो आजकल सब पहनते हैं, तो मैंने ट्रेडिशनल साड़ी ही रखी थी। आई ट्राई टू पुट सम पिक्चर्स इनटू दिस वीडियो एट द एंड। आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कि किस टाइप के आप ड्रेसेस रख सकते हैं। ओके, थर्ड आप कुछ कोऑर्डिनेटिंग आउटफिट रख सकते हो। लाइक डेनिम हो गया या फिर लेदर जैकेट्स और कुछ हबी वाइफी वेस्टर्न ड्रेसेस लिखा हुआ, इस टाइप का प्रिंटेड टी शर्ट्स भी रख सकते हो। एंड फोर्थ आउटफिट लाइक फॉर द बॉनफायर, लाइक उसके लिए आप कुछ अच्छी सी प्यारी सी स्टेप्स वाली शॉर्ट ड्रेस रख सकते हो, वेस्टर्न वेयर। एंड द फिफ्थ ड्रेस दैट वुड बी योर साड़ी और एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, और कुछ शॉर्ट ड्रेस रख सकते हो, शॉर्ट्स या नॉर्मल जींस टॉप। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इज इट वर्थ टू टेक द ब्यूटिशियन विद यू। मेकअप आर्टिस्ट लेकर जाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आई विल से दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। इन माई केस मैंने मेकअप आर्टिस्ट से फॉर श्योर बात करी थी, बट शी आस्क्ड मी फॉर 10,000। लाइक प्री वेडिंग इट्स ऑलरेडी क्वाइट एक्सपेंसिव, और साथ ही साथ हम एक मेकअप आर्टिस्ट लेकर जाते हैं सो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। मोस्टली पीपल प्रेफर टू टेक द मेकअप आर्टिस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग कि आप मेकअप आर्टिस्ट लेकर जा रहे हो, बट अगर आपको बजट फ्रेंडली काम करना है तो आप अपने आप भी कर सकते हो। आई टेल यू द जेन्युइन थिंग कि अगर आप प्री वेडिंग के लिए लेकर जाते हो मेकअप आर्टिस्ट, एक दिन का आपका शूट है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप हर उसमें अलग हेयर स्टाइल बना सको, हर बार अपना मेकअप पूरा रिमूव करके ड्रेसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सको। यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम। वो 10,000 आपकी जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। मोस्ट पीपल से कि आप हर चीज़ में इतना एक्सपेंस कर रहे हो, ड्रेसेस इतनी अच्छी ला रहे हो, आपके कैमरा इतने अच्छे हैं, शूट्स हो रहे हैं, अगर आप नहीं रखोगे मेकअप आर्टिस्ट तो आपके फेस पे कोई ग्लो नहीं दिखेगा, आपके फोटोज अच्छे नहीं आएंगे। बट व्हाट आई फील दैट कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, लाइक व्हाट आई डिड कि मैं अपना बेसिक मेकअप अपने बेस बनाकर गई थी घर से, एंड ड्रेसेस के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप हल्का फुल्का लाइट एंड डार्क कर लिया था। लाइक कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस थी जिसमें न्यू शेड्स लिपस्टिक के चल सकते थे, सो आई कैरिड दैट एज वेल। एंड बाकी मैं अपना सारा मेकअप लेकर गई थी। ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे मैंने थोड़ा डार्क शेड लगा लिया था लिपस्टिक का, थोड़ा लाइनर और ज़्यादा डार्क कर लिया था, एंड आई शेडोज डार्क कर लिए थे। तो दैट इज ओनली द थिंग, आपको इतना ही चेंज करना होता है, बेस आप नहीं चेंज कर सकते हर शूट के बाद। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं या फिर वेवी हैं, बोथ विल वर्क। लाइक करना ही क्या है, जस्ट आपको किसी ड्रेस में ओपन रखने हेयर्स, किसी ड्रेस में आपको पोनीटेल्स वगैरह बनानी है, बाकी जो हेयर एक्सेसरीज होती हैं दैट विल वर्क द बेस्ट इन दिस केस। व्हाट आई डिड, मैंने एक दिन पहले अपना वैक्सिंग कराई थी, क्लीन अप कराया था, एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए मैंने ब्लो ड्राई कराया था। आई वॉज थिंकिंग कि मैं कर्ल्स करवा लूँ, कर्ल्स करवा के चली जाऊँ, एंड बट व्हाट द हेयर स्टाइलिश सजेस्टेड मी कि आप कर्ल्स करवा लोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे। इंस्टेड आई शुड गो फॉर द ब्लो ड्राइंग। ब्लो ड्राइंग से आपके हेयर्स लाइक आप इधर करना चाहो तो वो इजीली हो सकते हैं, इधर करना चाहो तो इजीली हो सकते हैं, पोनीटेल बनाओगे दैट विल आल्सो लुक वेरी नाइस। तो ब्लो ड्राइंग अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ब्यूटिशियन नहीं हायर कर रहे हो फॉर योर प्री वेडिंग तो आप ये कर सकते हो। लाइक अगर आप ब्यूटिशियन हायर भी कर सकते हो तो उसमें ब्यूटिशियन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल बना सके, और प्री वेडिंग के लिए इतने कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल्स अच्छे भी नहीं लगते हैं। लाइक आप बहुत सारे ब्रेड्स बना रहे हो या फिर बन बना रहे हो, ओपन हेयर्स कर रहे हो, कर्लिंग कर रहे हो। फॉर कर्लिंग द हेयर्स इट टेक्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर और 15 minutes आई गेस, बट those 15. Okay, so the next thing we are going to talk about is your footwears. कि how many pairs you need to of the footwears, like are they important कि आप एक ही footwear पहन लो सारे ड्रेसेस पे या फिर अलग अलग रखो। So it's very important कि आप हर ड्रेस के साथ
अलग फुटवेयर रखो। एक्सेप्शन कि जो ड्रेसेस आपकी फुल लेंथ है उसमें हमारी नॉर्मल एक हील या फिर फ्लैट्स वर्क करेंगे, बट अगर जो आपकी शॉर्ट ड्रेसेस हैं, कुछ लाइक फॉर्मल ड्रेसेस होंगी तो उस पर उस टाइप का फुटवेयर काम करेगा, कुछ ट्रेडिशनल होंगी तो उस पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ फुटवेयर्स पहन सकते हैं, कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस होंगी जिनके साथ हम ट्रांसपेरेंट हील्स रख सकते हैं, कुछ के साथ बूट्स चलेंगे, कुछ के साथ आपके लाइक नॉर्मल स्पोर्ट शूज चल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ड्रेसेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जस्ट इमेजिन कि हर ड्रेस के साथ आप एक ही फुटवेयर पहने हो, दैट विल लुक वेरी ऑकवर्ड। सो इट्स बेटर टू कीप सम एक्स्ट्रा फुटवेयर्स विद यू। एंड अनदर टिप व्हिच आई टेल यू हियर, लाइक you can check in my next vlog which I will posting of my pre-wedding day। हम लोग ऐसे ऐसे लोकेशंस पे गए थे where it was very difficult to walk in heels or the like shoes, आप वॉक ही नहीं कर सकते उसमें। सो मैं एक्स्ट्रा पेयर लेकर गई थी, नॉर्मल घर के चप्पल्स जो होते हैं आप वो लेकर जाना, लाइक जो भी आपके लाइक हिली एरियाज हैं या फिर जहाँ पे आप हील्स नहीं कैरी कर सकते तो आप नॉर्मल फुटवेयर भी अपने साथ रखना फॉर द केस ऑफ इमरजेंसी। एंड वन मोर टिप आई वांट टू गिव हियर, लाइक अगर आपके 5 ड्रेसेस हो रहे हैं या फिर 6 ड्रेसेस हो रहे हैं तो आप कोशिश करो कि बेस घर से बनाकर जाओ और फर्स्ट आपका नॉर्मल कैजुअल आउटफिट है, लाइक आपके टी शर्ट्स हो गए, कपड़े टी शर्ट्स हो गए या फिर कुछ नॉर्मल सा जो आप ट्रैवल में पहन सकते हो, कुछ इस टाइप का आप अपना एक लुक घर से रेडी करके जाओ। बिकॉज वहाँ जाते ही आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 6 से 7 ड्रेसेस चेंज करो, एक लुक आप घर से रेडी करके जा सकते हो। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट द एसेसरीज, लाइक ड्रेसेस के हिसाब से आपको एसेसरीज रखनी होंगी। डोंट डू दिस कि आप एक ही बॉक्स में सारी एसेसरीज रख रहे हो। व्हाट आई डिड, मैंने हर एसेसरी हर ड्रेस के साथ अलग रखी थी, क्योंकि वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम बॉक्स खोल रहे हैं, अपना ड्रेस वाला बैग अलग से खोल रहे हैं, ड्रेस निकाल रहे हैं, एसेसरीज ढूंढ रहे हैं। नो, वी डोंट हैव दिस मच टाइम। हमने सिंपली क्या करना है, जो भी हमारी एसेसरी जिस भी ड्रेस के साथ हमें कैरी करनी है, चाहे वो आपका हेयर पिन ही क्यों ना हो, सेफ्टी पिन और व्हाटएवर इट इज, लाइक कुछ भी है, हेयर एक्सेसरीज है, नेकलेस है, आपके इयररिंग्स हैं, लाइक योर हैंडबैग्स हैं, तो वो सब आप अपने ड्रेस के साथ रखें और कोशिश करें कि हर ड्रेस को अलग बॉडी में कैरी करें। आई विल शो यू नेक्स्ट इन द वीडियो कि मैं ओके वन मोर टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू हियर इज लाइक मोस्टली प्री वेडिंग लोकेशंस पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, बट इन केस किसी लोकेशन पे ट्रायल मतलब चेंजिंग रूम नहीं है तो मैंने क्या करा था, आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट कि मेरी चेंजिंग रूम हो या ना हो, तो आप इवन जीन्स भी पहन के जा रहे हो तो उसके अंदर जो हमारे साइक्लिंग शॉर्ट्स होते हैं यू कैन वियर दैट, कि आपको ऑकवर्ड ना लगे अगर आप कार में चेंज कर रहे हो, या अगर आपके पास वो चेंजिंग टेंट है, सो दैट इज़ वेरी बेस्ट, आपको किसी रूम की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, इन केस आपको कार में चेंज करना पड़ रहा है या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, लाइक वहाँ पे और भी फीमेल्स चेंज कर रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना साइक्लिंग शॉर्ट्स पहन के जाओ, आपको अजीब नहीं लगेगा। अदर थिंग कि आप जो है ट्रांसपेरेंट पहने अंदर से, जिससे आपके जो मतलब ड्रेसेस हैं हर ड्रेस के साथ वो चल जाएगी, नहीं कि आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो या फिर कुछ और पहन रहे हो जैकेट, तब तो कोई बात नहीं, मैं वही जगह चेंज करूँगा। नो, आप घर से पहन कर जाओ, यू नॉट हैव दैट मच टाइम और वो सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड भी हो जाएगी। मे बी वहाँ पे वी आर नॉट श्योर कि कितनी वेडिंग मतलब शूट्स हो रहे हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम है या नहीं है, तो आप ये चीज़ें घर से ही तैयार होकर जाओ, तो इट विल बी वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग व्हिच आई डिड, लाइक आफ्टर प्री वेडिंग, लाइक मोस्टली मेरा जो प्री वेडिंग हुआ था वो विंटर टाइम में हुआ था, लाइक 2 वीक्स पहले, एंड दैट वाज दिल्ली एरिया। रात में वहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि द लास्ट शूट फॉर द bonfire में आई वाज वेयरिंग दिस ड्रेस एंड इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट कि मैं इतनी ठंड में पहाड़ से नीचे आ सकूँ, तो मैं एक एक्स्ट्रा लोअर एंड टी शर्ट लेकर गई थी। मैं जैसे तैसे अपनी कार तक पहुँची एंड आई वॉज वेयरिंग द शॉर्ट्स रिस्पेक्टफुली साइडेड, तो इट वॉज नॉट द ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी। मैंने जस्ट फटाफट से अपना चेंज कर लिया कार। Okay, so now let's look what all I packed for my pre-wedding. Firstly, मैंने pair of sunglasses रखे थे and the makeup fixer, other makeup tools and accessories सब कुछ रखा था। साथ ही एक फेविक्विक भी रखा था if in case मेरी heel को टूट जाए या फिर कुछ भी, मतलब for the uncertainties you have to carry these things as well। साथ ही मैंने हेयर स्ट्रेटनर वगैरह भी रखा था। स्टिल मैंने ब्लो ड्राइंग कराया था बट फिर भी मैंने रख लिया था, लेकिन वो मेरा कहीं भी यूज़ नहीं आया बिकॉज आई एम अगेन फोकसिंग ऑन टाइम ही नहीं था। फिर मेरी बात आती है पैकिंग की। सबसे पहले मेरा ट्रेडिशनल लुक था जिसके लिए मैंने मराठी लुक बनाना था, उसकी सारी एक्सेसरीज हो गए, बैंगल्स हो गए, सब एक साथ रखने हैं आपको, सेफ्टी पिन्स एंड ऑल। इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप फ्यू एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन्स विद यू इफ़ इन केस योर ड्रेस इज लिटिल लूज और टाइट। इन दैट केस मेरी रेड वाली ड्रेस बॉनफायर की थी, ये वाली ड्रेस मैंने एक्स्ट्रा 1 पीस रख लिया था बट आई डिडंट वेयर दिस बिकॉज
again the main focus is on time ही नहीं था. I just wore 5 dresses but I kept 2 dresses extra. ये मेरा बैंगल बॉक्स आ गया एंड मैंने एक जैकेट भी रखी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी ऊपर हिल पर. और ये मेरा डेनिम लुक था जिसके लिए मैंने डेनिम रखी थी एंड साथ में मैंने शॉर्ट्स वगैरह सब अभी बैग में ही रख लिए थे क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 4 बजे हम लोग निकले थे. एंड मेक श्योर टू कीप योर फुटवेयर्स वेरी हैंडी, लाइक आप उसको किसी ओपन बैग में रखें. जैसे ही आप ड्रेस चेंज करें फुटवेयर्स भी आप फटाफट से चेंज कर लें. डोंट हैव टू ओपन अप द जिप्स एंड ऑल. सो इसलिए आप किसी ओपन बैग में उसको रख सकते हैं. एट द एंड आई विल बी पोस्टिंग माई फ्यू पिक्चर्स फ्रॉम देयर. यू कैन टेक द रेफरेंस की इस टाइप के आप ड्रेसेस रख सकते हैं. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट बिकॉज आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द मेन पॉइंटर्स इन टू द वीडियोज रिगार्डिंग एवरीथिंग, द रियल situations which I actually faced. It is just a few seconds of video which will be the complete your pre-wedding video, but you have to invest lot of time and money into it, plus your tiredness, you get so tired. So make sure it should be so super perfect. Wish you all the luck and happiness to all the brides and grooms. Please have a look at few of my pictures.